Yes, hello everyone. This is Sonia Singh in front of you and पर्सनालिटी इन न्यूज़ में आज बात करने जा रही हूँ आपके साथ राजा राम मोहन रॉय के बारे में। बर्थ एनिवर्सरी रही 250वीं 250th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की हमने। और राजा राम मोहन रॉय के बारे में कौन नहीं जानता, खासतौर पर अगर आप भारत की बात कर रहे हैं। रेनेस ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी खासियतें रही राजा राम मोहन रॉय की, जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के तौर पर जाने जाते हैं और रिफॉर्मेशन से लेके अपना कंट्रीब्यूशन या कहें कि एजुकेशन, पॉलिटिकल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और यूँ कहें कि पूरी जो अपना जो जीवन है तकरीबन पूरा का पूरा भारत को सौंप दिया और भारत के भले के लिए एक ऐसा कहें कि एक ऐसा पाथ क्रिएट किया जहाँ पर चलकर हम एक ऐसे उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं जो हमारे भविष्य को और बेहतर बनाती है। तो पर्सनालिटी न्यूज़ में चर्चा करेंगे। आपका करंट का पार्ट तो है ही ये, और साथ में आपको जानना इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि भारत की सबसे बेहतर कहें कि ऐतिहासिक पर्सनालिटी के रूप में जानी जाती है, मॉडर्न इंडिया की पर्सनालिटी के रूप में, तो सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रीलिम्स मेंस की अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करती हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव बेस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो क्या क्या रिफॉर्मेशंस किए इन्होंने, इसके ऊपर बन सकता है। जैसे सती की हम बात करते हैं 1829 में बनाया गया, प्रेस की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए। मेंस में आपको अगर हम बात करें तो अगर सब्जेक्टिव बेसिस पर अगर ये सवाल पूछा जाता है कि सब्जेक्टिव बेसिस पे सवाल क्या बन सकता है, तो जाहिर सी बात है कि कंट्रीब्यूशन क्या रहा इनका। मेन कंट्रीब्यूशन को आप जो है एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे बढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन में इसका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एथिकल या कहे रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट भी आपको बताना इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा हम बात करते हैं कि अप्रोचेस के बारे में आपको एक बेहतर जानकारी होनी चाहिए, यानी कि हर डाइवर्जन आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर आपको जो मैंने कहा कि पर्सनालिटी न्यूज़ तो क्यों चर्चा में, वाई इन न्यूज़। तो रिसेंटली अगर देख पा रहे होंगे तो अभी हाल फिलहाल में राजा राम मोहन रॉय की बर्थ एनिवर्सरी कितनीवीं सेलिब्रेट की है, 250th, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ की। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक और वीडियो के ऊपर काफ़ी बेहतर चर्चा की थी, अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो। पर्सनालिटी का नाम क्या, जरा कमेंट करके मुझे बताइए और ये बताइए कि कौन सी जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है हमने, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अभी हाल फिलहाल में मैं हिंट कर रही हूँ 297th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है हमने। लेडी रही ये, ठीक है, विमेन हिस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम है इनका, ये आपको बताना है मुझे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका कैलकाटा का साइंस सिटी का ऑडिटोरियम है वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में जो है ऑर्गेनाइज की गई थी सेरेमनी, ये आपको ध्यान में रखना। कई बार प्लेस और स्पेस का नाम दोनों पूछ लेते हैं आपसे। तो 22 मई को तो वैसे ही हाल फिलहाल में मनाई जाती है, पर इसको लंबे टाइम तक कंटिन्यू किया गया था और फिर इसको सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया हमने। और 250वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद 50th फाउंडेशन डे कहें तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी का भी फाउंडेशन किया गया। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन भी ये बनाया गया ताकि कि फ्री में जाकर आप कोई भी किताब जो है या अपनी कहीं एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ों को जो है जान पाए, पहचान पाए, पढ़ पाए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यहाँ पर आपको पता है कि कल्चरल प्रोग्राम से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको इनोग्रेट करती है। तो आइकॉनिक जो है स्टैच्यू की अगर बात करते हैं तो लाइब्रेरी के बाहर बनवाया गया है। काफ़ी एक रॉयल फॉर्मेशन है ताकि हर कोई इनके बारे में एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रख पाए। अगर हम डिटेल में जाते हुए बात करेंगे कि कौन थे राजा राम मोहन रॉय और क्यों भारतीय इतिहास में एक अलग नाम बनाया है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन रेनेसा, अगर हम भारत की बात करते हैं, भारतीय पुनर्जागरण की, तो इंडियन रेनेसा के फादर के रूप में देखे जाते हैं रिफॉर्मेशंस के तौर पर। और यहाँ पर बहुत कम टाइम पर इन्होंने लोगों को जो है एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर आने की कोशिश की, रिफॉर्मेशंस किए बहुत सारे। और जो आपका मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत में रहते हुए क्या क्या आपको जो है चीज़ों की आवश्यकता है, जहाँ पर रिफॉर्मेशन होनी ही चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की। अगर इनके लाइफ की बात करते हैं तो 22 मई को ही पैदा होते हैं बंगाल में, और अपनी अर्ली जो एजुकेशन रही, बहुत रिच एजुकेशन हासिल की इन्होंने। और रिच एजुकेशन में भी हम पर्शियन की बात करें, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, जर्मनी, बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऊपर अच्छी खासी कमांड इनकी रही। और शुरुआती एजुकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने पर्शियन में ग्रैप्स की, अरेबिक के बारे में, अरेबिक भी जाना इन्होंने। और इसके अलावा कुरान की बात की जाए, चाहे एरिस्टोटल, प्लेटो की बात की जाए, उस टाइम पे काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ भी रहीं यूरोपियन पॉलिटिक्स में। तो ट्रांसलेशंस भी की इन्होंने अरेबिक में।
और इसके अलावा बनारस में संस्कृत और वेदों की जो है उपनिषदों को रीड भी किया, ताकि हम इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्मेशन को जो है इन डेप्थ से जो है इनकलकेट कर पाएँ। 1803 टू 1814 तक की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर एक अच्छा खासा काम इन्होंने किया, जहाँ पर सबसे पहले एक पर्सनल दीवान जो है स्टेब्लिश किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वुडफोर्ड और यहाँ पर जो है दिग्गोय के आसपास। ठीक है, तो एक इतना बड़ा वर्क फोर्स क्रिएट करते हुए इन्होंने न सिर्फ कंपनी के साथ मिलकर काम किया, बल्कि भारतीयों के लिए भी एक अच्छी खासी जो है कहीं की एक आवाम को मोटिवेट भी किया इन्होंने काम करने के लिए। 1814 में अगर मैं बात करती हूँ तो इन्होंने उसके बाद जॉब से अपनी रिजाइन दे दिया था कैलकाटा से, और इन्होंने ये कोशिश की कि मैं भारत में होने वाले रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स उनके लिए काम करूँगा। नवंबर 1830 में अगर मैं देख पाती हूँ तो आपको ये बता दें कि इन्होंने सबसे पहले जो सती एक्ट की अगर हम बात करते हैं उसको बैन करवाने की बात की, और ये भी कहा कि और इस बात को भारत में ही बल्कि इंग्लैंड तक पहुंचाई इन्होंने। ठीक है, और मुगल एम्पर जो अकबर II हमारे रहे, उन्होंने सबसे पहले इनको राजा का जो है डेजिग्नेशन यानी उपाधि से सम्मानित किया, और इनोग्रेटेड ऑफ मॉडर्न एज इन इंडिया के नाम से इनको जाना गया। टैगोर साहब ने ये उपाधि इनको दी, और ये कहा कि राजा राम मोहन रॉय भारत में एक ऐसी हस्ती है जो हमेशा टिमटिमाते हुए सितारे के तौर पर जो है हमेशा भारत के जहन में याद किए जाएंगे। विचारधारा यानी आइडियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो हालांकि जब मैंने कह ही दिया कि ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तरीके से रिफॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी ह्यूमैनिटी और आइडियोलॉजी में ह्यूमैनिटी की अगर मैं बात करूँ यानी मानवता सबसे ऊपर है, और इनका ये मानना था कि एक व्यक्ति होने के नाते रैशनलाइजेशन की तरफ बढ़ना आपका काम है, यानी कि सबको इक्वली ट्रीट करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और डी जनरेशन के तौर पर इनका ये मानना था कि जितने भी सोशल रिफॉर्मेशंस में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर सोसाइटी के साथ साथ रिलीजियस रिफॉर्मेशन का भी होना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ ट्रेंडिंग द एमिलियोरेशंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि भारत में जो भी व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं उनको समाप्त करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक अच्छी खासी जो है एक एवरेज पर चीज़ों को काम कर पाएँ, उसके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है क्रिएट कर पाएँ। और राजा राम मोहन रॉय ने यहाँ पर कंक्लूड भी किया है कि रिलीजियस रिफॉर्म के साथ साथ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सेल्फ प्यूरिफिकेशन, यानी कि जब तक आप कुछ भी रिफॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर आपका सेल्फ प्यूरिफिकेशन अंदर से नहीं हो रहा है, अगर आप दरअसल नहीं चाहते रिफॉर्मेशंस को अडॉप्ट करना, तब तक आप जो हैं एक कहें कि एक अच्छे सामाजिककर्ता नहीं कहला सकते। उनका ये भी मानना था इक्वालिटी सबसे बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए, जिसमें इक्वालिटी को मेंटेन करना बहुत बड़ा काम है हमारे लिए। कास्ट सिस्टम के लिए इन्होंने काम किया, इस्लामिक मोनोथिज्म के लिए काम किया, फंडामेंटल जो मैसेजेस के लिए काम किया इन्होंने कि भाई वेदांतों की बात करें, वेदों की बात की जाए तो वहाँ पर क्या लिखा गया है और क्या जो रिफॉर्मेशंस के लिए हम काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कितना ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है हमारा। तो मॉडल फॉर ह्यूमैनिटी के लिए एक अच्छा खासा जो है अप्रोप्रिएट इन्होंने काम जो है मॉडल यहाँ पर क्रिएट किया है। इसके अलावा अनह्यूमन फॉर्म्स की अगर बात करते हैं तो ऑपरेशंस लाइक इलिटरेसी, चाइल्ड मैरिजेस, सती, पर्दा, हिंदू सोसाइटी के नॉट प्रोग्रेस, इनका ये मानना था कि जब तक आप एक महिलाओं को हमेशा जो है इन ह्यूमैनिटी में ट्रीट करते रहेंगे, तब तक आप किसी भी तरीके के जो है रिफॉर्मेशंस की बात या कहीं के अपलिफ्टमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। वायलेशन के ऊपर इनका एक बहुत बड़ा काम इनका था कि सिंपैथेटिक तरीके से आपको मॉरल सोसाइटी में अगर जीना है तो नॉन वायलेंस जैसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो क्या क्या उनका योगदान रहा, तो सबसे पहली बात आप देख पा रहे होंगे कि तो पब्लिकेशन की तरफ काम किया, यानी इनका ये मानना था कि रिलीजियस रिफॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर एक इंटरनल जो है गाइडलाइंस लोगों को दें, समझाएं, पढ़ाएं, लिखाएं। और मुहफ़्फ़ात उल मुहादिन की अगर बात करते हैं तो मुहफ़्फ़ात उल मुहादिन में सबसे पहले इन्होंने रिलीजियस बिलीफ के ऊपर बात की, करप्ट प्रैक्टिसेस को जो है रोकने की कोशिश की। प्रॉफिट मोहम्मद की बात की जाए, जो मिरेकल्स को हम कहते हैं कि भाई मिरेकल्स होते हैं, उनको जो बताने की कोशिश की। 1814 में आत्मीय सभा जो है कैलकाटा में कैंपेन के तहत इन्होंने स्टार्ट किया, जहाँ पर रिचुअल्स में सोशल इलनेस जो लोगों के अंदर बसी हुई थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। और ये भी बताया कि कोई भी धर्म है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, इस्लाम है, सिखिज़म है, सब में प्यूरिफिकेशन का होना और एक अच्छी फिलॉसफी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ रिफॉर्मेशन में इन्होंने ये भी बताया कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सोशल रिफॉर्मेशंस की,
तो सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ काम था इनका, यानी आत्मीय सभा में 1815 में इन्होंने कलकत्ता में एक यूनिटेरियन एसोसिएशन बनाया, जो बाद में 1828 में क्या बन गई है, ब्रह्मो समाज में जो है कन्वर्ट हो गई। और इन्होंने कैंपेन चलाया कास्ट सिस्टम के खिलाफ, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशंस पावर की तरफ, और ये कहा कि सोसाइटी के अंदर जितनी ज़्यादा इविल्स हैं उसको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो सती के अबोलिशन की तरफ बात की इन्होंने, जो 1829 में विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन द्वारा बनाई गई थी। डेट आपको ध्यान में रखनी है। और इन्होंने ये भी अटैक किया महिलाओं के जो है हक को लेकर लोगों के ऊपर, कि इक्वालिटी और लिटरेसी को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों चीज़ें ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छी सोसाइटी का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट भी माने जाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो है मॉडर्न एजुकेशन में साइंस की अगर मैं बात कर रही हूँ, वेस्टर्न साइंस और एजुकेशन की, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन की प्लस साइंस की जो बात कर की इन्होंने, और ये भी कहा कि इंडियन जो आपका एजुकेशन है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। ठीक है, तो आप वेदांता कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, वेयर कोर्सेज इन बोथ, इन्होंने ये कहा कि भाई 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की, और कहा कि यहाँ पर हम दोनों तरीके से, यानी कि वेस्टर्न और इंडियन लैंग्वेजेस को जो है अवेयर करेंगे लोगों को। इनका ये मानना था कि शिक्षा एक ऐसा अनुदान है जहाँ से भी आपको मिलता है वहाँ से आपको ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी कि ग्राफ्स कर लेना चाहिए। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करती तो सिविल लिबर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन्होंने कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि बेनिफिट्स अगर चाहिए सरकार को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है गवर्नमेंट को प्रोविजन दे जहाँ पर इक्वालिटी की बात की जा रही है, लोगों की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर काम धंधा देने की बात कही जा रही हो। प्रेस की फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने विचारों को रखने के लिए। तो 1819 में राजा राम मोहन रॉय ने 3 जर्नल्स जो हैं यहाँ पर पब्लिश किए, काफ़ी फेमस है। बंगाली वीकली निकाला 1821 में, संवाद कौमुदी 1821 में अगेन, और पर्शियन वीकली, ध्यान रही वीकली ही थी मैक्सिमम मैगजीन्स, ठीक है, और मिरातुल अखबार, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रही। टैक्सेशन रिफॉर्म अगेन वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो डिमांड किया इन्होंने अबोलिएशन का, टैक्सेशन का, टैक्स फ्री लैंड्स का, ताकि कि जो मैक्सिमम फेमाइन भी आपने देखा कि पहले 1771 में, फिर 1891 में 2 बार बंगाल में फेमाइन देखने को मिलते, जहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो इसको इन्होंने अबॉलिश करने की बात की। कहा कि कंपनी को बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग राइट्स को जो है बरकरार रखे सही तरीके से। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन में सुपीरियर सर्विसेज की तरफ बात की, सेपरेशन को इन्होंने कहा कि त्यागना बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी होनी चाहिए ताकि कि दोनों पक्षों में हम जो है इक्वालिटी से जो है बैठकर बात कर पाएँ, ऐसा ना हो कि एक ही पक्ष की बात हमेशा रखी जा सके। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। एंड लास्ट में राजा राम मोहन रॉय का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट उन्होंने कहा भी है कि जस्ट कंसीडर हाउ टेरिबल द डे ऑफ योर डेथ विल बी, अदर्स विल गो ऑन स्पीकिंग एंड यू विल बी नॉट बी एबल टू आर्ग्यू बैक। तो इन्होंने ये कहा कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम सर्वाइव कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, अपने देश के लिए, तो कम से कम तब तक चुप ना रहें जब तक कि आपके सामने गलत होता रहा है। तो आप ये देख पाएंगे कि पर्सनालिटी ऑफ द डे में, या कहें कि पर्सनालिटी जो आज का पार्ट रही आपका न्यूज़ में, करंट में, तो राजा राम मोहन रॉय वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सन जाने जा रहे हैं। और 250th सेलिब्रेट की है बर्थ एनिवर्सरी हमने, और जो अपने आप में काफ़ी कहें कि एक लंबा टाइम ट्रेवल किया है। पर हमें भी बीइंग पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजन, हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम एक ऐसे स्टेग्नेशन की तरफ जा पाएँ जहाँ पर देश में, देश की भले के लिए, देश की सोसाइटी के रिफॉर्मेशन के लिए हम एक बेहतर जो है एक रिप्रेजेंटेशन अभी रख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।